शिक्षक साथियों, चैनल पर विजिट करने के लिए एक बार पुनः आपका धन्यवाद। इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। जैसे हम देख रहे हैं एजुकेशन पोर्टल 3.0। यह एक नया पोर्टल है। इस पोर्टल पर वह सभी कार्य होंगे जो अभी तक आप शिक्षा पोर्टल पर करते आए हैं। अब हम यहाँ देखेंगे एक महत्वपूर्ण जानकारी। इसी पोर्टल पर शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति की भी व्यवस्था की गई है। अब शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर दर्ज होगी। वह कैसे होगी, उस जानकारी को यहाँ पर हम देखेंगे। तो इसके लिए आपको, जैसे आप पूर्व में भी किसी भी ब्राउज़र पर एजुकेशन पोर्टल 3.0 लिखकर सर्च करते हैं, जैसे ही आप पोर्टल को सर्च करते हैं तो आपको जो पहला ऑप्शन प्राप्त होता है, आप जानकारी देखना चाहते हैं ऑनलाइन अटेंडेंस से संबंधित कि शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस किस प्रकार से लगेगी। तो यहाँ पर आपको यूज़र नेम में अपने विद्यालय का डाइस कोड लिखना होगा, क्योंकि विद्यालय की यूज़र आईडी से आप यहाँ पर इसे लॉगिन करेंगे। तो विद्यालय की यूज़र आईडी होगी, विद्यालय का डाइस कोड, और जो आपने यहाँ पर डाइस कोड के साथ अपना पासवर्ड बनाया होगा वह पासवर्ड लिखेंगे, कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। तो विद्यालय के लॉगिन से आप पोर्टल पर लॉगिन हो जाते हैं। अब आगे की जानकारी हम देखते हैं किस प्रकार से आप ऑनलाइन अटेंडेंस संबंधी जानकारी यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम पोर्टल को कर लेते हैं लॉगिन अपने विद्यालय के यूडाइस कोड से। हम देखते हैं शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस से संबंधित जो ऑप्शन है वह आपको कहाँ प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं अकादमिक मैनेजमेंट, यह जो ऑप्शन है अकादमिक मैनेजमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं अगला पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आप कुछ नए ऑप्शन से दिख रहे हैं, तो यहाँ आपको क्लिक करना होगा टीचर मैनेजमेंट। टीचर मैनेजमेंट में कई ऑप्शन आपको उपलब्ध होंगे। अब उसमें हम देखेंगे ऑनलाइन अटेंडेंस का ऑप्शन आपको कहाँ प्राप्त होगा। तो टीचर मैनेजमेंट पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ नए ऑप्शन शो हुए हैं। टीचर टू क्लास मैपिंग, टीचर्स की क्लास की मैपिंग आप करना चाहते हैं, टीचर्स को क्लास से अनमैप करना चाहते हैं, अर्थात शिक्षकों को जो क्लास कक्षाएं आप आवंटित करेंगे उनकी मैपिंग होगी। और टीचर टू क्लास मैपिंग रिपोर्ट भी आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर हम देख रहे हैं टीचर अटेंडेंस, यहाँ पर टीचर अटेंडेंस का ऑप्शन आपको प्राप्त होगा और उसी के नीचे टीचर अटेंडेंस रिपोर्ट भी आप देख सकेंगे। जो रोज़ शिक्षकों की अटेंडेंस लगेगी उसकी रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं तो आपको वह भी ऑप्शन यहाँ पर प्राप्त होगा। तो हम देखते हैं टीचर अटेंडेंस का कार्य आपको किस प्रकार से करना होगा। तो यहाँ हम क्लिक करते हैं टीचर अटेंडेंस। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं अकादमिक ईयर दिया गया है, अटेंडेंस डेट। यहाँ आपको जिस दिनांक की आप अटेंडेंस लगाना चाहते हैं, यहाँ पर उपस्थिति दर्ज करना चाहते हैं, तो उस डेट को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पर जैसे सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी दिनांक आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लेंगे, सर्च पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो आगे जानकारी ओपन होती है। आपके विद्यालय में जितने भी शिक्षक पदस्थ हैं उनकी जानकारी यहाँ पर शो होगी। अब यहाँ आप देख रहे हैं जैसे जो शिक्षकों की प्रेजेंट, एब्सेंट, ऑन टूर और लीव टाइप। यहाँ पर जैसे शिक्षक प्रेजेंट है, उपस्थित पर यहाँ पर पहले से ही जो चेक बॉक्स है उस पर क्लिक है। यहाँ पर प्रेजेंट आप देख रहे हैं, प्रत्येक टीचर का प्रेजेंट यहाँ पर पहले से सिलेक्ट है। अब यदि अनुपस्थित है तो यहाँ आप एब्सेंट पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम एब्सेंट पर क्लिक करते हैं तो यह शिक्षक आज की दिनांक में एब्सेंट हो जाते हैं। और यदि प्रेजेंट पर क्लिक है तो यह टीचर यहाँ पर प्रेजेंट है। यदि वह किसी टूर पर गए हैं, विद्यालय के द्वारा कोई टूर कहीं भेजा जाता है उस पर गए हैं, तो हम ऑन टूर पर क्लिक करेंगे। और यदि टीचर लीव पर है तो यहाँ पर लीव टाइप पर आपको क्लिक करना होगा। लीव टाइप पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लीव टाइप, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा कौन सा अवकाश टीचर ने लिया है उसे यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। जैसे CCL लीव, अर्न लीव, हाफ पे लीव, कम्यूटेड लीव यानी CL, और भी यहाँ पर जो ऑप्शन है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, लीव नॉट ड्यू, कैजुअल लीव। तो जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं, शिक्षक ने कौन सा अवकाश लिया है तो वह अवकाश यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। तो आपकी जो शिक्षकों से संबंधित उपस्थिति है वह यहाँ पर सेव हो जाती है। जानकारी को कौन मेंटेन करेगा, कौन शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करेगा, तो यह कार्य होगा जो आपके शाला के प्रभारी हैं, प्रिंसिपल हैं या प्रधान अध्यापक हैं, वह अपने विद्यालय के समस्त स्टाफ की उपस्थिति रोज़ यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो हमने देखा कि शिक्षक यदि प्रेजेंट है तो उसका प्रेजेंट सेलेक्ट होगा, यदि बिना सूचना के
विद्यालय से अनुपस्थित हैं तो आपको एब्सेंट सेलेक्ट करना होगा। किसी टूर पर आपके द्वारा भेजा गया है तो यहाँ टूर सेलेक्ट करेंगे। और लीव टाइप हमने देखा कि किस प्रकार से आप लीव टाइप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यदि आप लीव टाइप पर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो छुट्टी का प्रकार है वह सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आता है। तो शिक्षक ने जिस प्रकार का अवकाश लिया है उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो शिक्षक की छुट्टी का प्रकार यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो यह सारी जानकारियाँ फिल करके आपको सेव करना होगा। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो शिक्षकों की उपस्थिति यहाँ पर दर्ज हो जाती है। तो अब इस पोर्टल पर हमने देखा कि कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं हमें, जैसे विद्यार्थियों से संबंधित प्रत्येक कार्य जो आप शिक्षा पोर्टल पर करते थे वह सभी कार्य आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर करना है। शिक्षकों से संबंधित और भी कार्य यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसे टीचर अटेंडेंस है, स्टूडेंट डेली एक्टिविटी, छात्रों से संबंधित जो रोज़ की गतिविधियाँ हैं वही भी यहाँ पर आपको दर्ज करनी होंगी। स्टूडेंट डेली एक्टिविटी रिपोर्ट भी आप यहाँ से देख सकते हैं। स्टूडेंट कंप्लेंट व टीचर के द्वारा छात्र कंप्लेंट की जाती है वही भी यहाँ पर दर्ज होगी। और भी कई जानकारियाँ इस पोर्टल पर अब आपको दर्ज करनी होंगी। इस पोर्टल को सर्व सुविधा संपन्न बनाया गया है। अब सभी सुविधाएं आपको इस नए पोर्टल मध्य प्रदेश एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर प्राप्त होंगी। तो आप इस पोर्टल को समय समय पर ओपन करें और इस पर देखें कौन कौन सी जानकारियाँ आपको यहाँ पर प्राप्त होती हैं, कौन कौन से कार्य आपको इस पोर्टल पर करना है। और यदि हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहते हैं तो समय समय से आपको अवगत कराया जाएगा कि पोर्टल पर कौन कौन से कार्य कैसे करना है, कौन सा नया कार्य यहाँ पर करने के लिए निर्देशित किया गया है। तो सभी कार्य आप हमारे साथ रहकर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है तो वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सके और नई नई जानकारियाँ आपको प्राप्त हो सकें। शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य ऑनलाइन कार्य और भी, जैसे UDAG+ का कार्य आप कर रहे हैं, विमर्श पोर्टल का कार्य करते हैं, MPBSE पोर्टल का कार्य करते हैं, DigiGo पोर्टल का कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार के कार्य को करने में आपको कोई समस्या आती है तो आप एक कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।